सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। सलाम इस बाइबल स्टडी सेशन में, हायर डेस्टिनी में। भाइयों और बहनों, आज हम आपके बीच में रोमियो की किताब उसका 11वां चैप्टर लेके आ रहे हैं, परमेश्वर की दया जो इज़राइल पर है। और उसके बीच में उसके क्या कार्य रहे हैं, खुदावन हमें बताएं। वचन के द्वारा हम सिस्टर रितु गिल जी से सीखेंगे। और हमारे बीच में है ब्रदर जाबिस चार्ल्स, जो बाइबल रीडिंग में हमारी हेल्प करेंगे। ओवर टू यू सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के वचनों को जो है आज सीख सकें। हम शुक्रगुजार हैं कि इन गुजरे हुए समयों में खुदा ने हमारे साथ बातचीत की है, और खास करके रोमियो की इस पत्री से जो पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को लिखा है, हमारे साथ जो है बहुत ही भेद की बातें जो है उसने खोली हैं। हम ऑलरेडी 10वें अध्याय और 9वें अध्याय में जो है वो पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से हम सभी पापी हैं, और फिर उसके बाद हमारी चॉइसेस पे लेकर आता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इसहाक से प्रेम और ईसाऊ से जो हूँ वो नफरत करता हूँ, तो उसने वहां पर ये दिखाया, क्योंकि यकूब और ईसाऊ के इवन उनकी तरबियत में बहुत सारा अंतर था, उनके प्रोफेशन में बहुत सारा अंतर था, और किस तरह से ईसाऊ ने बर्थ राइट की वैल्यू नहीं समझी कि उसके घर से या उसके वंशावली से प्रभु यीशु मसीह का आना। और उसने सिर्फ एक दाल की कटोरी, क्योंकि भूखा था, उसके कारण जो है उसने अपना वो ओहदा जो है यकूब को बेच दिया। पर यकूब चाहे कुछ भी कर रहा था, उसकी इंटेंशन ये थी कि वो ये अवसर ले कि मेरी संतानों में से प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता जो है वो जन्म ले सके। इसलिए फिर आगे फर्दर वो 10वें अध्याय में जब आता है, तो फिरौन का कठोर होना उसके बारे में जिक्र करता है। और आइए देखिए उसके 10वें और उसकी 21वीं आयत को जो है हम पढ़ेंगे। और हम जो है बाइबल सोसाइटी ऑनलाइन बाइबल जो है उससे इसको रीड कर रहे हैं, जो कि NRSV वर्जन है। और ये वर्जन जो है काफी सरल है और बहुत ही क्लोज है ओरिजिनल बाइबल के। इसलिए हम इसको जो है यहाँ पे सीख रहे हैं। सो हम अपने आप को खुदा के हाथों में देंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं एक बार फिर कि आप हमें रोमियो की पत्री में लेकर आए हैं। प्रभु, हम निर्बुद्ध लोग हैं, बहुत कमजोर हैं, इस काबिल नहीं कि आपके कलाम को उठाएं और लोगों तक लेकर जाएं। पर हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके कलाम को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सुना सकते हैं। प्रभु, आप आए और हमसे बातचीत करें। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो हमारी जुबान से और हमारी अकल से निकले खुदावंत। हमारी जुबान इस्तेमाल हो, पर आपकी आत्मा उसे इस्तेमाल करे। और हमारे गुनाह गलतियों को माफ करना, हमें पवित्र आत्मा से भरें और हमसे बात करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं उसका रोमियो का 10वां अध्याय और उसकी 20 और 21वीं आयत। फिर यशायाह बड़े आप के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अगेन दो ऐसे लोगों को दिखाया है, जिन दो ऐसे ग्रुप्स को जो है दिखाया है। क्योंकि यही एक ऐसा अध्याय है जिसकी 17वीं आयत में पौलुस कहता है कि विश्वास खुदा के कलाम और उसके कलाम के सुनने से आता है। सो फिरौन इसलिए हार्ड हार्टेडनेस हुआ क्योंकि उसने खुदा के कलाम को सुना नहीं, उसने खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर दिया, और उसने कहा कि ये कौन परमेश्वर है जिसको मैं जानूं। ना वो परमेश्वर पर विश्वास कर पाया, ना उसके कलाम पर विश्वास कर पाया, ना वो कलाम पे चल पाया। इसी कारण परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया।
और उसी की यू नो ख्वाहिश में उसे छोड़ दिया गया। क्योंकि रोमियो उसके पहले अध्याय उसकी 24 आयत में भी इसी तरह से लिखा है कि परमेश्वर हमें हमारे ही हालात में जो है वो छोड़ देता है। और दो ही पावर्स हैं जो इस धरती पर काम कर रही हैं, एक खुदा की और दूसरी शैतान की। जब खुदा जो है, हम खुदा को छोड़ देते हैं, तो फिर अल्टीमेटली एक और पावर है जो हमें रूल करती है, और वो पावर किसी भी तरीके से हमें जो है परमेश्वर के कलाम से दूर रखती है। इसीलिए दूसरा करंथियन उसकी 4 में लिखा है कि इस संसार का परमेश्वर हमारी उन लोगों की जो विश्वास नहीं करते हैं, उनकी आंखों को अंधा कर देता है, ताकि वो परमेश्वर के उज्जवल ज्योति को जो है वो देख ना सके। सो फिरौन अपनी ही बकवादी बातों से जो है वो कठोर हुआ था, परमेश्वर ने उसे कठोर नहीं किया था। परमेश्वर होने देता है, और जब परमेश्वर हमें छोड़ देता है तो हमारी कंडीशन ऐसी ही होती है जैसे फिरौन की है। सो इसलिए उसने फिर आखिरी आयतों में पौलुस ने जो है उसको बताया, क्योंकि ये खत है, इसमें कोई अध्याय नहीं थे, ये कंटिन्यूस एक खत है जो कलीसिया को लिखा गया है। सो इसलिए पीछे से हमें पढ़ते आना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि ये आयतें क्या बताती हैं। सो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अन्य जातियों के बीच में जो है जब कलाम गया तो अन्य जातियों के लोगों ने जो है उस कलाम को एक्सेप्ट किया, पर जब वो अपने ही लोगों के बीच में आया तो उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। सो यहाँ पर परमेश्वर बिल्कुल भी पक्ष नहीं कर रहा है कि उसने ठहराया है कि ये लोग कठोर हो जाएं और ये लोग जो हैं वो अनुग्रह को पाए। पर परमेश्वर का अनुग्रह हर एक जन के लिए है, जो कि यूहन्ना 3:16 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई में कोई भी धर्म, कोई भी रंग, कोई भी भाषा, कोई भी देश, कोई भी कुटुंब, कोई भी जो कोई भी उस पर विश्वास करे, वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो यहाँ पर परमेश्वर ग्रुप्स नहीं सेट कर रहा, यहाँ पर हमारी अपनी चॉइसेस हैं, जो या तो सकरे रास्ते में जाने की है या फिर चौड़े रास्ते में। हमारी अपनी चॉइसेस हैं कि हम अपना घर भालू पे बना रहे हैं कि अपना घर चट्टान पे बना रहे हैं। सो परमेश्वर का अनुग्रह सभी पर है, एक जैसा है। आइए देखें अब रोमियो उसका 11 अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जी। रोमियो 11, इज़राइल पर परमेश्वर की दया। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। ओके, मैं भी तो यहाँ पर इज़राइली हूँ। एक प्रश्न बड़ा अच्छा है। क्या जबकि यहूदी कौम वो हाथ पसारे था, पर यहूदी कौम ने उसे ग्रहण नहीं किया, तो क्या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया? कहता कदापि नहीं। अब्राहम गलतियां कर रहा था, हम उत्पत्ति में पढ़ रहे हैं, पर क्या परमेश्वर ने अब्राहम को छोड़ दिया था? नहीं। परमेश्वर नहीं। बार बार उसके पास आ रहा है, बार बार एक ही वचन, एक ही प्रतिज्ञा के बारे में जो है उससे बात कर रहा है। सो इसलिए आगे अब्राहम की ही बात कर रहा है। आइए देखिए, कदापि नहीं। मैं भी तो इज़राइली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। सो क्यों ऐसे बता रहा है? क्योंकि कन्वर्ट हुआ है। यस। वो भी यहूदी था, सताने वाला था मसीहों को, पर जब यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई तो वो आज कैसे जेंटाइल्स यानी अन्य जातियों का जो है वो प्रचारक बना है। सो कह रहा है खुदा ने क्या छोड़ दिए अपने लोग? कदापि नहीं। जो प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में 3,000 लोगों ने एक दिन में बपतिस्मा लिया, वो कौन थे? जेंटाइल्स थे? नहीं, नहीं। यहूदी थे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि फसह का दिन था और यहूदी हर एक देश से वहां पर एकत्रित थे। इसीलिए जब वो अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं तो उन्होंने हर एक को अपनी अपनी भाषाओं में बोलते हुए सुना और सुसमाचार सुनाया गया। और जब उन्हें समझ आया तो 3,000 लोगों ने एक ही दिन में जो है वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। सो इसलिए खुदा किसी को छोड़ता नहीं है। जो कोई भी पलट कर उसके पास आता है, परमेश्वर उसे क्या करता है? उन्हें अनुग्रह देता है। नैनवा के शहर को भी उसने क्या छोड़ने की सोची थी, पर जब उन्होंने मुड़कर पश्चाताप किया, रोजे और प्रार्थना में बैठ गए, इवन बाइबल बताती है कि उनके जानवरों ने भी कुछ नहीं खाया, तो परमेश्वर ने उन पर क्या दी थी? दंड या दया की थी? सो दया की थी। ओके, कोई दंड नहीं दिया।
तो आइए देखिए, इसलिए यहाँ पे पौलुस अपनी टेस्टिमनी देता हुआ प्रभु यीशु मसीह की टेस्टिमनी को दे रहा है कि परमेश्वर जो है कभी हमें छोड़ता नहीं है। दूसरे वचन में, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है? पढ़ते हैं। हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। एग्जैक्टली अब यहाँ पर वो किसकी कहानी लेकर आया है? एलिया की एलिया। कहानी जो है वो लेकर आया है। तो प्रश्न ये है, गॉड हैज नॉट रिजेक्टेड हिज पीपल whom ही फॉर न्यू। जो शुरुआत से उसने चुना है, परमेश्वर ने उन्हें तरका नहीं है। इनफैक्ट हम तरक देते हैं, खुदा हमें तरकता नहीं है। कैसे? एलिया भी ये सोच रहा था। उसने कहा कि इज़राइल के लोगों ने मुझे छोड़ दिया। उसने क्या किया है? नबियों को मार दिया। उसने जो है तेरी वेदियों को जो है वो ढा दिया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं। और उसी की जिंदगी को जो है वो ढूंढ रहे हैं, यानी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। तो फिर परमेश्वर ने क्या उसे उत्तर दिया? आइए देखिए चौथे वचन में। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटना नहीं टेके हैं। तो एलिया सिर्फ तू नहीं है, 7,000 और भी हैं। किसमें? इज़राइल में। यू नो सो इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि इज़राइल जो है वो खुदा ने छोड़ दिया है। नहीं, इज़राइल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदा को क्या करेंगे? इबादत जो है वो करेंगे, जो खुदा की मुक्ति को ग्रहण करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि जब पेंतिकॉस का दिन आया तो यहूदी ही थे। जब यीशु मसीह आया तो कबूल नहीं किया गया, उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया। पर जब वो जिंदा आसमान पे चला गया, उसकी मुकम्मिल जो उसकी मुक्ति का पैगाम था, जब वो मुकम्मल हुआ, तो क्या बाइबल बताती है? एक ही दिन में 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। कौन थे वो? यहूदी थे। सो इसलिए एलिया की कहानी में भी यही समझा रहा कि एलिया ये सोच रहा था कि यहूदियों ने खुदा तुझे छोड़ दिया, यहूदियों ने खुदा तेरे नबियों को मार दिया। पर परमेश्वर ने क्या कहा? एलिया, 7,000 यहूदी अभी भी क्या कर रहे हैं? बाल के सामने उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके हैं। वो अभी भी मेरे साथ क्या है? वफादार हैं। सो हम जज नहीं कर सकते किसी को भी। वी डोंट नो कि कौन सा इंसान कैसा होगा, पर अंत के दिन में खुदा खुद ही रिवील करेंगे कि अंत के दिन में कैसे हैं। इसीलिए कुरिन्थियन की कलीसिया, पहले कुरिन्थियन उसके 5 अध्याय उसकी पहली आयतों में लिखा है, डोंट जज। आई थिंक फोर्थ चैप्टर में, कि वो यही कह रहा है कि हमें टाइम से पहले जज जो है वो नहीं करना है। आइए देखिए अब अगली आयत, 5वीं आयत। जी। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। Amen. इसलिए अभी भी रेमनेंट है। अंडरलाइन दिस वर्ड रेमनेंट, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसकी 17 आयत में, आइए पढ़ दीजिए। उसमें भी जो है, जो शब्द आया है वो क्या है? शेष, यानी रेमनेंट। सो हर समय पर हमने ये देखा है खुदा के कुछ चुने हुए लोग थे। रेवलेशन। 12 उसकी 17 है। चुने हुए लोग थे जिन्होंने खुदा को छोड़ किसी और के सामने इबादत नहीं की है। आइए देखिए हमारे टाइम में क्या लोग होंगे। यस, देयर विल बी पीपल। पढ़ दे मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 17 है। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। यहां पर भी हम देख रहे हैं एलिया के टाइम में भी लड़ने को आए, आखिरी टाइम में भी लड़ने को गए। एलिया के टाइम में भी कितने थे? शेष संतान बची हुई थी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। रेवलेशन में भी हम देखते हैं 12 अध्याय में शेष संतान है जो परमेश्वर के साथ वफादार है, उसके हुक्मों को मान रही है। और किसमें? टेस्टिमनी ऑफ जीसस, यानी भविष्यवाणी की आत्मा को जो है
वो रख रही है। सो इसलिए शेष हैं जो कि बचाए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल perish, बट remnant will be redeemed। सो यहां पर भी रेमनेंट है जो चुने हुए हैं, किसके जरिए से? बाय ग्रेस। उनके अपने अच्छे काम नहीं है, पर अनुग्रह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। सो इसलिए 6वीं आयत। जी। रोमी। यदि अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। सो यहां पर जो है वो साफ है कि हम सब कैसे बचाए गए हैं? हमारे अच्छे कामों से नहीं, हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। अगर हम अच्छे कामों से बचाए गए होते तो अनुग्रह का क्या फायदा होता? सो वो वुड नो लॉन्गर बी ग्रेस, फिर वो ग्रेस ही ना होती। जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी है और पौलुस ने भी दी है कि अगर हम अपने कामों से या अपनी दिहाड़ी लेके इनाम ले रहे हैं यानी रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो फिर हमने क्या किया है? हमने अनुग्रह नहीं पाया है, हमने अपने कामों से जो है वो रिवॉर्ड लिया है। पर हमारे कामों से, यानी मैं अगर एनएचएस में काम करती हूँ, मुझे सैलरी दी जा रही है, तो ये इनाम नहीं हुआ, ये मेरी मेहनत की मजदूरी है। पर हमने कोई मेहनत नहीं की है, हमें इनाम दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो सारी मेहनत करके इनाम हमारे नाम पर जो है वो रखा है। इसलिए कभी भी भूले ना कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं। खुदा का अनुग्रह इतना हुआ कि उसने अपना पुत्र जो है हमारे लिए दे दिया, जिसने हमारे बदले में अपनी जान दी है, अपनी धार्मिकता हमें दी है, और हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया है। आइए देखिए फिर 7वां वचन। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इजरायली जिसके खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। अब यहां पर भी जो है वो यही चीज कह रहा है कि क्या हुआ। देखा तो यही गया है कि जो चुने हुए थे वो खुदा के बन गए, और जो उन्होंने नहीं अपनाया वो क्या हो गए? कठोर बन गए। यू नो खुदा के बीच में हलीमगी है, हम्बलनेस है, काइंडनेस है, जेंटलनेस है, हार्ड हार्टेडनेस नहीं है। क्योंकि मैंने हार्ड हार्टेडनेस गलतियों में जो पौलुस कह रहा है कि आत्मा के फलों में, ये फल नहीं मैंने देखा। इनफैक्ट उसके कॉन्ट्ररी मैं फल देखती हूँ, जिसको हम काइंडनेस कहते हैं, जेंटलनेस कहते हैं, गुडनेस कहते हैं। सो जब कभी भी कोई इंसान ये कहे कि मेरा दिल कठोर है परमेश्वर के लिए, तो हमें साफ साफ दिखता है कि वो इंसान परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरा हुआ, बल्कि उसने अपना पूरी अथॉरिटी किसको दे दी है अपनी जिंदगी की? शैतान को शैतान। दे दी। इसलिए जिन पर अनुग्रह हुआ है वो हलीम हुए होंगे, हलीम हुए हैं तो अनुग्रह हुआ है, और उनको जो है निजात मिली है। पर जिन्होंने अपने दिलों को कठोर किया है, उन्होंने निजात को क्या कर दिया? खो दिया। इजराइल में भी ऐसा ही था, एलिया के टाइम में भी वैसा ही था, इजराइल में भी वैसा था जब यीशु मसीह थे, और हम देखते हैं कि हमारे टाइम में भी ऐसे ही होगा, और ऐसे ही हो रहा है कि लोग जो है वो परमेश्वर को छोड़कर अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं। और उस कारण क्या है? परमेश्वर उनको उनके ही ज्ञान में, उनकी ही हठीलेपन में जो है छोड़ दे रहा है, और शैतान उनके दिलों को और कठोर कर दे रहा है, ताकि वो खुदा के कलाम को सुन ना सके। आइए देखिए 18वें वचन में लिखा, जैसे कि लिखा है। एक वर्ष जी। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देख, और ऐसे कान जो ना सुने। एग्जैक्टली। आइए मैं सर निकालिए रोमियो उसका पहला, उसकी 24 आयत। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का आनंद करें। वही पौलुस है जो पहले अध्याय में क्या कह रहा है कि कठोर मन खुदा नहीं करता, पर खुदा उनकी
कठोरता में उन्हें क्या कर देता है, छोड़ देता है। आइए देखिए दूसरा थिस्सलुनीयन उसका दूसरा अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत। दूसरा थिस्सलुनीयन उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे वेट अ मिनट, क्यों वो डिल्यूजन में चले गए, क्यों वो डिसीव हुए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सत्य को क्या किया नहीं, प्रेम नहीं किया। जब हम अपने कान बंद कर लेते हैं खुदा के वचन से, और हम बार बार खुदा का आत्मा हमें आके नॉक नॉक करता है और हम नहीं खोलते हैं, तो फिर क्या करेगा खुदा? खुदा आपको आपकी हालातों में जो है वो छोड़ देगा, और फिर दूसरी पावर आकर आपके जीवन में क्या कर देगी, काम करना शुरू कर देगी। इसलिए कह रहा है गॉड गेव देम स्लगिश स्पिरिट। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की सत्य से प्रेम नहीं किया। गॉड लेफ्ट देम, वहीं पे छोड़ गया उनकी ही लालसाओं में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कलाम को सुना नहीं। उसी तरह से फिरौन ने भी खुदा के कलाम को सुना ही नहीं। जब सुन लेता तो वो बदल जाता, पर क्योंकि उसने सुना नहीं तो वो क्या हो गया, कठोर हो गया। आइए दोबारा पढ़ दें 8वें वचन में। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखे और ऐसे कान जो ना सुने। जबकि हम मत्ती उसके 13 अध्याय में भी जो है वो पढ़ते हैं। आइए देखिए उसकी 15वीं आयत में, बहुत ही खूबसूरत आयत है, 14वीं से पढ़ दें कि यशायाह ने प्रोफेसी की, और इसी बात में बार बार जो है वो बाइबल बात कर रही है कि खुदा ने कैसे गहरी नींद में उन्हें डाल दिया, कैसे उनके कान जो है वो बंद कर दिए। क्यों ऐसा होता है, क्यों खुदा जो है ऐसे कर देता है? आइए देखिए उसका मती उसका 13 और उसकी 15 आयत। क्योंकि इन लोगों का मन चौदह मोटा हो सॉरी गया सॉरी है, सॉरी 14वीं आयत से, सॉरी सॉरी सॉरी। और उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना समझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखें कि ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए, और मैं उन्हें चंगा करूं। आर यू गेटिंग मी? क्या परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं? ये शायद स्पिरिचुअल इंटरनल स्पिरिचुअल कंडीशन चर्च की जो है वो दिखा रहा है कि उन्होंने क्या किया है, कान रखते हुए भी वो सुन नहीं रहे हैं, आंख रखते हुए भी वो देख नहीं रहे हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा क्योंकि उनके कान क्या हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, ऊंचा सुन रहे हैं, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, ताकि अगर वो देख लेते, सुन लेते, समझ लेते, मुंह फेर लेते पाप से, तो मैंने उन्हें क्या कर देना था, क्षमा कर देना था। जी राइट? जी। खुदा चाह रहा है कि हमारे कान खुले हो, इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य सातों कलीसिया को क्या कहा, जिसके पास कान हो वो सुन ले कि सुन ले। आत्मा कलीसिया उससे क्या कहता है। जी। सुनना नहीं चाह रहे। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक कैसे खुदा को जो है वो समझ पाएंगे? आइए पहला कुरिन्थियन और उसका, सॉरी नॉट पहला कुरिन्थियन, रोमियो उसका 10 अध्याय और उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। जी। और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हम्म। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन। इसलिए कान बंद कर लिए हैं, पर कानों से तो क्या होगा, परमेश्वर का वचन जो है वो दिमाग में जाएगा, दिमाग जो है उसे समझेगा, जब उसे समझेगा उसे अपनाएगा, उसे अपनाएगा तो जिंदगी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। चेंज हो जाएगी। या
सो इसलिए सुना सुनना जो है सबसे फर्स्ट स्टेप है, और वही हम करते नहीं। और सुनना भी क्या? खुदा के वचन। वचन को, प्रचारकों को नहीं, खुदा के वचन को जी। खुद पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि शैतान की डिसेप्शन, आ, मैं कैसे महसूस कर रहा हूं आपको, शैतान की डिसेप्शन इतनी स्ट्रांग है कि आप अपने आप को इलेक्ट सोचते होंगे, आप डिसीव हो जाएंगे। या। एक सिर्फ खुदा का कलाम है, जितना आप अपने अंदर कलाम को डायरेक्ट फर्स्ट हैंड रिपोर्ट अपने दिमाग में डाल रहे हैं, उतना आप एक टाइम पर अपने आप को संभाल सकेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में आयतें आएंगी याद। जी। खुदा के वचन जी। में ऐसा लिखा है, खुदा ने इस तरह से कहा है। जब हम ये आयतें हमारे दिमाग में होंगी, तो हम डिसेप्शन में जो है ओवरकम करेंगे। यीशु मसीह के पास भी डिसेप्शंस लेकर आया है वो। उसने जीसस को भी जो है वो झूठ से खत्म करने की कोशिश की है, यानी टेम्पटेशंस दी हैं। पर यीशु मसीह ने किसका सहारा लिया था? चिन्ह चमत्कारों का? यीशु मसीह ने वचन का। फीलिंग्स का? नहीं, वचन का। अपने वचन का उसने सहारा लिया। और जब वो कह रहा है वचन यूं कहता है, तो वो वही करेगा जो वचन कहता है। तो शैतान उसको बिल्कुल भी गिरा नहीं पाया। शैतान वहां से लज्जित होकर निकल गई। क्योंकि तीसरी, जब उसने कहा कि टेम्पटेशन दी, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे रिब्यूक किया, एंड ही लेफ्ट। माय फ्रेंड्स, जीसस जैसा बनना पड़ेगा हमें। जीसस जैसे लड़े थे वैसे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये सोचें शैतान क्या है, उसकी डिस्ट्रैक्शन क्या है, मैं तो वैसे ही बहुत चालाक हूं, मेरे को तो हम्म। बिल्कुल नहीं कर सकता, देन वी आर फुलिश। यस, यस। 6,000 सालों से डिसीव कर रहा है उसने, स्वर्ग की बादशाह में होली एंजल्स को डिसीव कर दिया, तो हम क्या चीज है? यस। सो इसलिए ही विल डिसीव द इलेक्ट्स, वो चुने हुओं को भी डिसीव करेगा। हमें फरमाए। जरूरत है कि हम खुदा के कलाम को जितना अपने दिमाग में डालते रहे रोज, जितना रिफ्रेश करते रहे रोज, जितना रिवाइव अपने आप को खुदा के कलाम में करते रहे रोज, वो हमें सामर्थ देगा। अदरवाइज हम सिर्फ भूसे की मानिंद है, हवा आई और हमें उड़ा के ले जाएगी। ठीक। सो यहां पर जब पौलुस कह रहा है कि उनकी आंखें मूंद दी खुदा ने, उनकी उनके कान बंद कर दिए खुदा ने, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा की इंटेंशन थी कि वो नाश किए जाने वाली संगति में होंगे। ना ना ना, बिकॉज उन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया, उन्होंने खुदा के कलाम को नहीं सुना, उन्होंने खुदा के कलाम के अनुसार काम नहीं किया। तो परमेश्वर ने उनको उनकी डिल्यूजन में वहीं पे छोड़ दिया। डोंट थिंक कि अगर आप डिसीव हुए हैं, आप डिसेप्शन में बैठे हैं, तो खुदा जो है वो इस डिसेप्शन को बदल के ट्रुथ कर देगा। नो, आप बैठे हैं डिसेप्शन में, खुदा ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि आप बदलना नहीं चाह रहे हैं। सो इसलिए बाइबल जो है हमें वार्निंग दे रही है यहाँ पर, कि अगर हम अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे, तो खुदा एक दिन आपको उसी जगह पर वैसे ही छोड़ देगा। और बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया जाना की कोई माफी नहीं है, क्योंकि आपने खुदा की आत्मा को बार बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। वो कलाम लेकर आता है, आप रिजेक्ट करते जा रहे हैं। सो एक दिन खुदा का आत्मा आपको छोड़ देगा। सो ये सिचुएशन यहां पर भी जो है वो दिखाई जा रही है। आइए अब 9वें वचन में हम देखेंगे। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। आगे भी पढ़। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए, ताकि ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। तो यहाँ पर दाऊद भी जो है वो यही कह रहा है कि उनके टेबल्स में जो, यानी जो भी खाना जो भी परोसा गया है, उनके मेज उनके सामने रखे गए हैं, वो क्या हो, जो भी खाना वो खा रहे हैं, वो एक तरह का उनके लिए ट्रैप हो, उनके लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक हो, यानी वो गिर जाएं, उनको सच्चाई ना दिखे। कौन गिरता होता है? कौन ठोकर खा के गिरेगा?
जिनकी आंखें हैं या जिनकी आंखें नहीं होती? नहीं। जिनकी नहीं जिनकी होती। आंखें नहीं होती। नहीं हो। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर लिटरल हमारी फिजिकल आंखों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर स्पिरिचुअल आंखों की बात हो रही। कि जिनके पास स्पिरिचुअल आंखें नहीं है, जिनके पास कलाम की आंखें नहीं है, आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो कि पवित्र आत्मा का वरदान है, वो लोग क्या करेंगे? ठोकर खाएंगे। एंड लेट देयर आईज बी डार्कन, उनकी आंखें भी जो है वो क्या हो जाए? अंधकार से भर जाएं और वो देख ना पाए। यशाया भी हमारी इंटरनल कंडीशंस को दिखा रहा है, और दाऊद भी जो है हमारी स्पिरिचुअल इंटरनल कंडीशंस को दिखा रहा है कि हम क्यों गिर रहे हैं। क्योंकि हमने सत्य की आंखों को नहीं लिया, हमने सत्य पर विश्वास या उससे प्रेम नहीं किया। आइए देखिए 11वीं आयत में। अंत में कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। यहाँ पर यहूदी कौम गिरी, और हमने तो ऑलरेडी दानियल की जो है भविष्यवाणी देखी है कि जो 2300 काल की जो सबसे लंबी भविष्यवाणी है, उसमें हमने देखा कि 34 एडी में जब इन्होंने तिरस्कार कर दिया, यहूदी कौम ने परमेश्वर के कलाम को, स्टिफनस को जो है पथरवा किया, उसके बाद सॉल जो पथरवा करवा रहा था कन्वर्ट हो गया, और गॉस्पेल कहां पर पहुंच गया? अन्य जातियों में पहुंचा दिया गया। उनके ना मानने से या उनके ठोकर खाने से, मुक्ति के प्रति जो उन्होंने ठोकर खाई है, उससे क्या हुआ है? जो अन्य जाति हैं वो धन्य हो गए, उन्होंने मुक्ति को ग्रहण कर लिया। और जी। इस बात से यहूदी कौम जो है वो क्या होगी? जलन में आ गई। तो इसीलिए जितनी पत्रियां हम पढ़ चुके हैं, गलीतियों की पत्री हो, रोमियो की पत्री हो, चाहे करंथियन की कलीसिया को भी लिखता हो, तो वहां पे दिखाया जा रहा है कि जो यहूदी मसीह बने हैं वो धक्के से यूनानी मसीहों को कह रहे हैं कि क्या करें? खतना करें। इसलिए पौलुस कहता है कि जो जी। खतना वालों को पतरस ने प्रचार किया है, खुदा ने जैसे उनके जीवन में काम किया है, वैसे ही खतना रहित लोगों के साथ भी वही मौजे हुए हैं जिनको मैंने प्रचार किया, यानी पौलुस ने प्रचार किया। जी। खुदा किसी भी तरह से पक्षपात नहीं कर रहा है, नहीं करता। पर परमेश्वर इनविटेशन दे रहा है। बुलाए बहुत गए हैं, बुलाए बहुत गए हैं मतलब इनविटेशन पूरे वर्ल्ड को गया है, पर चुने हुए कम है। बहुत कम है। सारे कम लोगों ने जो है जैसा परमेश्वर रिस्पॉन्स मांग रहा था वैसा रिस्पॉन्स दिया है। और इनफैक्ट यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि जेंटाइल्स ने वो रिस्पॉन्स दे दिया जो कि यहूदियों को देना चाहिए था। इनफैक्ट हम जो मसीह हैं, हमने वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जितना कि अन्य जातियों ने रिस्पॉन्स दे दिया, कि उन्होंने फटाफट जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। जी। आइए अब 12वीं आयत को देखते हैं। इसलिए यदि उनका गिराना जगत के लिए धन और उसकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। तो अगर उनकी घटी के कारण प्रचार दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया, तो अगर वो खुदा के साथ खड़े होते तो क्या होना था? अभी तक यीशु मसीह ने आ जाना था। यस। मतलब काम जी। ज्यादा बढ़ जाता। अगर डिवीजन में जी। काम इतना बढ़ रहा है, तो यूनिटी में कितना काम बढ़ना था? बिल्कुल। बहुत ज्यादा बढ़ जाना था। इसलिए अब 13वीं आयत में कहता है, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, हम्म, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कोई एक का उद्धार कराऊं। ओके। यहाँ पर जो है वो इस बात में घमंड कर रहा है कि वो जो है अन्य जातियों के बीच में प्रेरित ठहरा। अब ये चीज प्रोडक्टिव वे में दिखाना चाह रहा है कि अगर मैं भी यहूदी होकर इतना
ओहदा खुदा ने मुझे दिया है या इतनी इज्जत मुझे दी है कि मुझे प्रेरित करके बुलाया गया है, तो यहूदियों को इस बात का जलन हो कि हम भी कर सकते हैं। अगर हम भी मुड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो हमारे पर भी क्या होगा? उधार आएगा। जी। राइट। सो फिर उसके बाद 15वीं आयत में कह रहा है, क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। तो वो यही कंपेयर कर रहा है कि खुदा ने किसी तरह से जो है वो पक्ष नहीं किया, बट अफसोस की बात यह है कि उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, और उनकी ना स्वीकार करने से पूरे जगत का उद्धार हुआ है, पूरे जगत को जो है वो खुशखबरी जो है वो मिली है। पर अगर वो एक्सेप्ट कर देते तो ऐसा होता जैसे कोई मृतक जिंदगी पा लेते। तो उन्होंने भी क्या करना था? जो मौत में बैठे हैं, मौत मतलब पाप में मौत को ले रहे हैं, उन्होंने जिंदगी पा लेनी थी। और इसीलिए 16वीं आयत आगे लिखता है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही है। तो किसके बारे में बोल रहा है? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दाखलता हूं, तुम मेरी क्या हो? टानियां हो। सो अगर कोई पेड़, या हम आटे को पहले ले लेते हैं, आटा अगर पवित्र हो, यानी खमीरा ना हो, जैसे ऑलरेडी उसने उदाहरण दिया कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे, गूंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीरा जो है वो बना देता है। अगर एक साफ सुथरा पेड़ा मैं आटे में डाल दूं, तो आटा पूरा जो हो वो खमीरा नहीं होगा, अखमीरा ही रहेगा, मतलब पवित्र ही रहेगा। उसी तरह से अगर रूट्स, मतलब यहूदी कौम जड़ है, जो पहले बुलाए गए हैं, अगर वो यीशु मसीह में जड़ पकड़ लेते, तो जितनी ब्रांचेस, चाहे मतलब यहूदी कौम हो, चाहे ग्राफ्टेड हो, यानी जेंटाइल जो ग्राफ्ट हुए हैं उस वाइन में, वो सभी क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। बट क्योंकि हमने कट ऑफ कर लिया अपने आप को उस वाइन से, तो हम सूख रहे हैं, हम मर रहे हैं। पर अगर हम उसके साथ लगे रहते, तो कहता कि ऐसा होता है जैसे मृतक शरीर में जान आ जाती। एम आई क्लियर? यस। सो फिर उसके बाद 17वां वचन, जी। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, और तू जंगली जैतून होकर उनमें सटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे, तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। एग्जैक्टली। अब जैसे एक पेड़ है, डालियां अगर घमंड करें तो बेवकूफी है ना, यस। क्योंकि जड़ है जो उनको संभाल के बैठी है। सो इसीलिए तो वो कह रहा है कि जो घमंड करे वो खुदा में करे, किसी और बात पे घमंड ना करे। पहला करंथियन उसके पहले अध्याय उसकी आखिरी आयतों में जो है वो कह रहा है। सो 29, 30 और 31 आयत में। सो इसलिए घमंड क्यों नहीं करना चाहिए हमें? क्योंकि हम तो खुद किसी से लेकर जिंदगी बिता रहे हैं, खुद किसी से लेकर जो है वो फल दे रहे हैं। सो डाली कैसे घमंड कर सकती है? चाहे डाली ग्राफ्टेड हो, चाहे डाली उसी में हो। जो डाली टूट रही है वाइन से, वो सूख रही है। जो ग्राफ्टेड है वो क्या है? रिच हो रहे हैं, यानी उनमें बने हुए हैं वो लोग, जड़ से ट्रंक के साथ, और ट्रंक से जो है वो डालियां हैं जिनमें फल लेकर आ रहा है। सो एग्जाम्पल दे रहा है, और बड़ी समझदारी की एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो पॉलूस दे रहा है। आइए देखिए, आगे पढ़े। 18वां वचन पढ़िए। ठीक। 19। ओके, पढ़ लिया था। ओके। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं सटा जाऊं। हम्म। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, अब परंतु जो ये विश्वास से। अविश्वास कौन कर रहा है? डालियां
दो तरह की दिखा रहा है ना। एक वो जो ग्राफ्ट हो रही है, एक वो जो अंधविश्वास के कारण जो है टूट रही है। अब वो डाली जो अंधविश्वास के कारण टूट रही है वो यहूदी है, और जेंटाइल्स जो विश्वास के कारण ग्राफ्ट इन हो रहे हैं, सो दो तरह की डालियां यहां पर जो है वो दिखा रहा है। आइए अब पढ़े। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भयमान। सो इसलिए इस बारे में कोई भी गर्व ना करे। मैं यूनानी हूं, मैं इब्रानी हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं ये हूं, फलाना हूं, मैं वो फलाना हूं। घमंड करने का हमारे पास हक ही नहीं है, क्योंकि घमंड एक ही में कर सकते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और फिर 21वां वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। स्वाभाविक डाली कौन है? यहूदी कौम, कि वहां से वो निकला है। सो स्वाभाविक डाली जो है यहूदी कौम को अगर उसने नहीं छोड़ा है, उनका भी न्याय किया है, तो वो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। किसको लिख रहा खत? रोम की कलीसिया को। रोम क्या था? जेंटाइल थे। सो इसलिए कह रहा है कि तुम अपने कामों पर ध्यान दो, कि किसी भी चीज पे घमंड मत करो, क्योंकि वो जब जजमेंट करेगा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। फिर 22वां वचन। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। तो फिर उसने जेंटाइल्स को भी यही कहा कि अगर तेरे पे करुणा हुई है तो क्या कर, घमंड ना कर, बल्कि उसके अनुग्रह में बना रह। अगर तू ना बना रहा तो तेरा भी यही हाल होगा जो यहूदी कौम का हाल हुआ। अंधविश्वास से हम नहीं बचा पाएंगे अपने आप को, हम मार दिए जाएंगे। और फिर 23वां वचन। वे भी यदि अविश्वास में ना रहे, तो सटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। ओके, सो गॉड गॉड कैन डू थिंग्स। वो ग्राफ्ट इन भी कर सकता है, ग्राफ्ट आउट भी कर सकता है। सो क्या, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो पेड़ मेरे पिता ने नहीं लगाया उसे मैं क्या कर दूंगा? अप्रूट कर दूंगा, उसे मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर के जरिए से हम लगाए जाने जरूरी हैं, और वो कैसे होता है? थ्रू विश्वास, विश्वास के कारण। उसने कहा कि इवन दोज ऑफ इजराइल, इफ दे डू नॉट persist in unbelief, will be grafted in, for God has power to graft them in again. अगर वो विश्वास कर लेते हैं तो खुदा उन्हें दोबारा से क्या कर देगा? इब्राहिम की संतान बना लेगा। सो जकई को क्या बनाया उसने? जब उसने कहा कि प्रभु मैं सारा धन जो मैंने लूटा है वो मैं गरीबों के बीच में बांट दूंगा, तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? आज तू इब्राहिम की संतान। संतान बना है। उसने ग्राफ्ट इन कर दिया, राइट। जब हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह पर आते हैं तो उसके पास ये क्षमता है कि वो हमें ग्राफ्ट इन भी कर दे और कट ऑफ भी कर दे। अगर हम कट ऑफ हुए हैं और फिर दोबारा से आ जाते हैं, वो दोबारा से हमें क्या करता है? ग्राफ्ट इन कर देता है। फिर अगला वचन, 24 वचन। क्योंकि यदि तू उस जैतून से, जो स्वभाव से जंगली है, काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में सटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां है, अपने ही जैतून में क्यों ना सटे जाएंगे। अगर बाहर से आकर कोई इंसान सटा गया है या ग्राफ्ट हुआ है, तो जो उसी पेड़ की डाली है स्वाभाविक तौर से, उसे क्यों नहीं सटा जाएगा? राइट। एक तरह का यहाँ पे पौलुस यहूदी कौम को भी और जेंटाइल्स को भी इनविटेशन दे रहा है। कम एंड अबाइड इन क्राइस्ट, मसीह में क्या हो जाओ? लग जाओ, उसमें बने रहो। और फिर 25वीं आयत।
हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो ये कह रहा है कि डोंट क्लेम टू बी वाइज और वाइजर देन यू आर। जैसे बहुत सारे लोग अपनी उपलब्धियों पे जो है वो घमंड करते हैं। सोचते हैं कि हम बहुत जो है वो बुद्धिमान हो गए हैं। पर परमेश्वर के वचन में उनकी बुद्धिमता जो है परमेश्वर ने क्या कर दी है, ठोकर का कारण, मतलब अपनी क्रूस उनके लिए ठोकर का कारण बना दी है। तो कहता है कि बुद्धिमान मत बनो, अंडरस्टैंड करो इस भेद को कि जब तक जेंटाइल्स तक ये प्रचार नहीं चला जाता, ओके, सो ऑल द इजराइल विल बी सेव्ड एज इट इज रिटन। सो एक बार फिर हिंदी में पढ़े, हिंदी में क्या लिखा, सॉरी। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। ओके, सो आगे पढ़ दे 26 आयत। और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अबकित को याकूब अबकित को याकूब से दूर करेगा। ओके, और यहाँ पर जो है, सॉरी, अब समझ आया कि वो पुराने नियम की बात जो है वो कर रहा है कि सियोन को छुड़ाने वाला आएगा। सोच, सियोन को छुड़ाने वाला कौन आएगा? जब हम दानियल 12 उसकी पहली आयत में देखते हैं तो कौन खड़ा हो रहा है? कल मिकाइल। और मिकाइल यहूदा उसके 9 वचन में हम देखते हैं तो मिकाइल को क्या कहा गया? आर्क एंजल, राइट? आर्क एंजल मतलब एंजल्स का प्रधान। सो एंजल्स का प्रधान कौन है? खुदा जैसा। मिकाइल का नाम का अर्थ है खुदा जैसा। सो खुदा है जो एंजल से ऊपर जो है, क्योंकि हमने चेन ऑफ कमांड देखी है। पिता के बाद यीशु, यीशु के बाद एंजल्स, एंजल्स के बाद प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स के बाद जो है वो ले मेंबर्स, जो आम जनता है, मेम्बरान है, उनकी बात कर रहा है। सो यहाँ पर कह रहा है कि जब तक जेंटाइल्स जो है वो खुदा के साथ जुड़ नहीं जाते, कहने का मतलब सुसमाचार चला नहीं जाता, तब तक ये जो इजरायली हैं इसी तरह से कठोर बने रहेंगे। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर क्या करेगा? यकूब से अनगॉडलीनेस को दूर करेगा। यानी पूरे हम स्पिरिचुअल इजराइल बन गए हैं, कहने का अर्थ है हम लिटरल इजराइल नहीं है, हम स्पिरिचुअल इजराइल में गिने गए हैं। जैसे वो लिटरल इजराइल है, यहूदी कौम, और अब जब हम जेंटाइल्स उसमें ग्राफ्ट इन हो रहे हैं तो हम क्या हैं? हम स्पिरिचुअल इजराइल हैं। तो परमेश्वर आकर हमें छुड़ाएगा। छुड़ाएगा मतलब सेकंड कमिंग की बात कर रहा है। और यकूब से अनगॉडलीनेस जो है, यानी जो अपवित्र लोग हैं, छांटा छांटी होनी है ना धर्मी और अधर्मी की। धर्मियों से अधर्मी, यकूब से अधार्मिकता को जो है वो अलग करेगा। और फिर 7वें वचन में, जस्ट 27। जी, और उनके साथ मेरी वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। आमीन। ये खुदा की वाचा होगी कि वो क्या करेगा? हमें शुद्ध करेगा। हम सभी विश्वास के जरिए से धार्मिकता में आए हैं, पर खुदा क्या कर रहा है? हमें जब बुलाया है तो उसके बाद वो हमें क्या कर रहा है? शुद्ध करेगा, पापों से अलग कर देगा। फिर आगे 28वें वचन में, सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादा के कारण प्यारे हैं। ओके, इसलिए खुदा ना उनको छोड़ रहा है, ना जेंटाइल्स को छोड़ रहा है। क्योंकि उसने क्या कहा? सुसमाचार जो सुनाया गया है यीशु मसीह का, उसके लिए जरूर वो बैरी बने हुए हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पर अगर हम देखें उनके बाप दादों से, तो वो क्या है? बाप दादों से वो बहुत ही खुदा के लिए प्रिय भी हैं। गॉड इज वर्किंग अमंग अमंग देम एज वेल। कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने दरवाजा उनके लिए भी जो है वो खोल रखा है, कि वो भी अगर आ जाते हैं तो वो क्या कर देगा? उनको दोबारा से ग्राफ्ट इन कर देगा।
अब 29 आए। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। एग्जैक्टली उसका जो उसने कवनेंट उनके साथ बांधी है अब्राहम से और उसकी संतान के साथ, वो क्या है? अटल है। और फिर उसके बाद 30वां वचन। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, सो वैसे ही। ओके, सो एग्जैक्टली वो यही कह रहा है कि जैसे बाप दादों से यानी आदम और हवा के कारण क्या हुआ, उन्होंने ना अ, आज्ञा की नाफरमानी जब की है, तब भी दया हुई है ना उनपे। जब वो यस, डिसोबे कर ही रहे थे तब भी उन पर दया हुई है। तो उसी तरह से 31 आयत। वैसे ही उन्होंने भी अब तक आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। सो खुदा सभी के साथ सेम है। एग्जैक्टली। चाहे हम यहूदी कौम को ले लें, चाहे हम आदम और हवा की कहानी को ले लें, चाहे हम किसी के साथ भी जुड़कर अपने आप को मैच कर लें, खुदा ने हमारी डिसोबीडियंस में ही हम पर दया की है। हमारे कोई अच्छे काम नहीं थे कि उसकी दया हुई है। हमारे काम बुरे थे, तब उसकी दया जो है हमारे पर हुई है। एम आई राइट? कि जब यस। हम पाप ही में थे, परमेश्वर हमारे लिए क्या हुआ? क्रूसीफाई हो मरा। गया, मर गया। सो इसलिए यहूदियों के साथ भी वैसा ही है। ठीक है, वो गॉस्पेल नहीं अपना रहे, क्रिश्चियन जो है वो नहीं बन बन पा रहे, पर क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी उनके लिए ओपन ही है। जब तक कि प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और उसकी आखिरी आयत 8वीं आयत में जब वो बोलता है कि मैंने आसमान को खुला देखा और उसमें मैंने खुदा की आर्क ऑफ कवेनेंट के मोस्ट होली प्लेस में जो है उसने धुआं देखा, और वहां से आवाज आई कि जब तक 7 महामारियां इस धरती पर ना पड़ जाए, कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। सो यानी प्रोबेशन डोर और प्रोबेशन टाइम जो है वो क्लोज हो गया, और अब जजमेंट खुदा दे रहा है। बट जब तक वो दिन नहीं आ रहा, तब तक खुदा का अनुग्रह का दरवाजा यहूदियों के लिए भी और हमारे लिए भी ओपन है। इज इट ओके? या। आगे चले। जी। जी, पढ़े अब 31 आयत। 31 पढ़ दी क्योंकि मैंने। परमे क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। तो यहां पर बंदी बनाकर रखने का अर्थ यह है कि खुदा ने सभी को एक ही प्लेटफॉर्म दिया। वो ये कि हम सभी सिनर्स हैं, जो कि रोमियो 3 उसकी 23 में भी वो कह रहा है। सो हम सब ने पाप किया है, हम सब ने जो है उसकी महिमा से हम मतलब दूर चले गए हैं। तो इसलिए उसने सब पे अनुग्रह दिया है। अगर एक प्लेटफॉर्म है, तो दूसरा प्लेटफॉर्म जो उसने ओपन किया है वो भी सबके लिए ही है। इसीलिए उसने कहा ही मे बी मर्सीफुल टू ऑल। यहां पे कोई भेद नहीं है कि मैं पापी हूं, यहूदी पापी हूं, मैं यूनानी पापी हूं, नहीं। उसने कहा हम सब पापी हैं। उसने कोई भी टैग नहीं दिया हमें। उसने अनुग्रह भी हम सब पर किया है, इसलिए अनुग्रह का भी कोई टैग नहीं है कि सिर्फ यहूदियों का है, यूनानियों के लिए अनुग्रह है। उसने टैग ही नहीं दिया, उसने कहा एवरीवन, ऑल ऑफ देम विल रिसीव माय मर्सी। सो फिर 33 आयत में। आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। सो यहां पर वो देख रहा है कि देखें उसकी, उसका धन, उसकी बुद्धि, उसकी समझ जो कि इतनी गहरी है, उसका न्याय जो कि हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि खुदा प्रेम है। और अगर परमेश्वर प्रेम है तो उसका तो सिंहासन आसमान पर है और उसकी चौकी धरती पे है। तो कितना नाप सकेंगे उसका प्रेम? कितना नाप सकेंगे उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी अमीरत और धन?
और उसका न्याय का। आर यू गेटिंग मी? हम्म। तो हमारी बुद्धि से बिल्कुल परे है। पर जितनी हमारी बुद्धि है उसके हिसाब से हमें ये समझा दिया गया है कि परमेश्वर ने हर एक जन से, हर एक प्राणी से प्रेम किया है, और वो किसी की मौत पर भी खुश नहीं रहता। इसीलिए वो दूसरी आमद में भी डिले कर रहा है, ताकि लोग तौबा करें और वो बचाए जाएं। अब इससे ज्यादा खुदा क्या करे हमारे लिए कि हम बच सके? आइए 34 आयत को देखेंगे। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। हम्म। आगे बढ़। क्योंकि क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुग होते रहे। आमीन। आमेन, आमेन। सो यहाँ पर हमारी क्षमता एक जीरो कर दी उसने। वी आर जीरो, वी आर शून्य। हम बिल्कुल शून्य हैं। हम में कोई घमंड करने का कारण नहीं पाया गया है, और ना ही इतनी समझ है कि हम खुदा को कोई सलाह दे दें। पर हर चीज जो है उसी से है, उसी के द्वारा है, और उसी की है। इसीलिए हम किसकी महिमा करें? परमेश्वर की। और उसकी महिमा युगन युग तक इसी तरह से होती रहे। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, सचमुच में खुदावन, आप धन्य हैं। आप महान परमेश्वर हैं। आप पराक्रमी हैं। आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि हम सबके ज्ञान से परे है। आप प्रभु, यशाया 55 में लिखा है, आपकी सोच और हमारी सोच में जितना अंतर है, जितना जमीन और आसमान में अंतर है, उतना ही आपकी सोच और हमारी सोच में अंतर है। हम प्रभु आपको क्या सिखा सकते हैं? पर हम आपसे सीखना चाहते हैं कि आप हमें हलीम करें, और हमारा घमंड आप हो। हमारा घमंड हमारी बुद्धि नहीं, हमारा घमंड हमारे शब्द नहीं, हमारा घमंड हमारी उपलब्धियां नहीं प्रभु, पर आपका प्यार हो कि आपने हम सब से प्रेम किया है। आपका अनुग्रह हम सब पर एक सा है। कोई टैग नहीं है खुदावन, ना कोई यूनानी है ना इब्रानी है। प्रभु हम सब एक हैं और मसीह में एक हैं, और मसीह हम में एक हो। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से बना रहे। आमीन।